हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग ठीक हैं, मज़े कर रहे हैं। हमेशा से मुझे था कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं कि क्यों मैं नेचर के इतने करीब हूं और मुझे क्या मिलता है नेचर से, क्या पसंद है नेचर का। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आई और मैं कल रात से ही सोच रही थी कि मैं इसको पहुंचाती हूं आप तक। और ये जगह देखने के बाद में मुझे लगा इससे बेटर कोई जगह हो नहीं सकती जहाँ पे एक्चुअल में नेचर अपने वो कहते हैं ना अपने पूरे शबाब में है। और आप देख सकते हैं और मैं बोलती हूँ और आप शायद उसको इमेजिन कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है एबंडेंस, है ना। यहाँ पे किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, हर चीज़ भरपूर है, कमी नहीं होती किसी चीज़ की, मतलब कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी कभी। नेचर हमको बांटती ही रहती है हमेशा और फिर भी कभी उसमें कमी नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है एक्चुअली बेसिकली। हमेशा अदरवाइज़ हम लोग डरते रहते हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, ये बचाना है, वो रखना है, फ्यूचर के लिए सेव करना है। बट नेचर को ऐसा कुछ नहीं है, बांटती ही रहती है, बांटती ही रहती है, बांटती ही रहती है और कभी कमी नहीं होती उसके ख़जाने में। तो एक तो ये चीज़ मैंने सीखा है कि वो डर जो होता है कि अरे नहीं संभाल संभाल के रखना है, आगे के लिए रखना है, फ्यूचर के लिए रखना है, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। और वो मैंने तो बंद कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर ज़िंदा हो तो एक मतलब कुदरत का एक करिश्मा है एक तरह से कि वो आपको प्रोवाइड करेगी। आपको कहीं ना कहीं से आपके हिस्से का खाना मिल जाएगा, आपके रहने का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। आप खुल के जीना तो सीखो, आप खुल के देना तो सीखो जैसे नेचर देती है। देखो वही वही चीज़ें आपके अंदर भी आ जाएंगी कि हाँ नेचर है, मतलब कमी नहीं होगी किसी चीज़ की और किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है ओपन, है ना। ओपननेस, कितना ओपननेस है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सब कुछ खुला है, सब कुछ आपके सामने है। तो जैसे हम लोग हमेशा प्रिटेंड कर कर के जीते रहते हैं, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, जीते किसी और तरीके से हैं, जीना किसी और तरीके से चाहते हैं। प्रिटेंड कर कर के हम लोग पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि जी ही नहीं पाते। जो जीना होता है वो वाली ज़िंदगी हम जी नहीं पाते और फिर भी पता नहीं कुछ तो नकली नकली सा चेहरा लेके घूमते रहते हैं। दिल की बात दिल में रहती है, ज़ुबान पे कुछ और होता है, आंखें कुछ और कहती हैं। ये सीखा है मैंने कि भाई जो हो वही बन के रहो ना, क्या ज़रूरत है प्रिटेंड करने की। तीसरी चीज़ है इसमें जो हीलिंग पावर है, जो हमारे हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे फिज़िकल बॉडी में, हर बीमारी, हर तकलीफ़, टेंशन, स्ट्रेस, फिज़िकल बीमारियां भी आप ले लें, हर चीज़ का इलाज है। मतलब अगर आप, जैसे मैंने आपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप नेचर को अपने अंदर समा लेते हैं ना और नेचर ने जब आपको एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो यकीन मानिए आपको दुनिया के किसी डॉक्टर, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दो तीन चीज़ें मैंने कही हैं ये मैंने आजमाया हुआ है। मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछला टैबलेट कब लिया था, कितने साल हो गए, 6 साल तो मुझे याद है कि 6 साल से तो मैंने नहीं लिया है ना। मैंने कभी कोई डॉक्टर को दिखाया है ना मुझे ज़रूरत पड़ी किसी भी टैबलेट की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल मैं किसी मेरे ही ग्रुप में किसी लेडी के साथ बात कर रही थी, उन्होंने अपने बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स बताए और मैंने उनसे कहा कि आप चलो मैं आपको इस वाटर बॉडी में आपको एक छोटा सा वाटर मेडिटेशन कराती हूँ। वो करवाया एंड मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद शी वाज लाइक इन टीयर्स एंड शी सेड ओ माय गॉड आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच अ थिंग। एंड उसने बहुत सारी उसके फ़ायदे बताए जस्ट इन 10 minutes। Staying with your own self, being with your own self, talking to the nature gives you a lot of advantages. You will know when you start doing it. मैंने किया है एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस के तहत मैं बता रही हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वही करें। नेचर, हम खुद भी तो नेचुरल है ना, तो क्यों हम आर्टिफिशियल बन के जी रहे हैं, क्यों हम टेक्निकल बन के जी रहे हैं, क्यों हम भी नेचर की तरह एकदम ओपन, खुले दिल वाले, खुली तरह से ज़िंदगी गुजारने वाले और हेल्दी, हैप्पी, स्माइलिंग, खूबसूरत बन के क्यों नहीं जी सकते जैसे नेचर जीती है। कोशिश करें। उम्मीद है कि थोड़ा तो आप लोग इसमें से कुछ तो नेचर से लेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू सून।